Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 12 Exponents and Powers Exercise 12.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं कोई भी स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो आइए देखिए, ये है मेरा यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि कोई भी नंबर हो, स्मॉल नंबर हो या लार्ज नंबर हो, ठीक है, दोनों ही नंबर्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एक नंबर लिए हैं 150,000,000,000,000। ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग को एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको हमेशा कोई भी नंबर अगर हमको दिया रहेगा, समझिए हमको नंबर दिया हुआ है 245, ठीक है, ये हमको नंबर दिया हुआ है 245। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे राइट साइड वाला जो नंबर है, देखिए ये है सबसे राइट साइड वाला नंबर, जो सबसे राइट साइड वाला नंबर होगा उसको छोड़ के हम लोग एक पॉइंट को लगा देंगे। ये मेरा बन जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को लगा देंगे तो हम लोग यहाँ पर करेंगे into 10 to the power 1। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद मेरा सिर्फ एक नंबर है, इसलिए हम लोग 10 के पावर में 1 को बैठा दिए। ओके, अगर मेरे पास देखिए यहाँ पर कोई नंबर हो जाता है 13247, समझिए कि ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, और हमको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड से एक नंबर पकड़ लेंगे। देखिए राइट साइड का नंबर क्या है, राइट साइड का नंबर है मेरे पास पहला नंबर 7। ओके, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7 के पास में एक पॉइंट देके, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में दो नंबर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि राइट साइड से दो नंबर का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग दो नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा into 10 to the power 2। ओके, तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया रहेगा और हम एक नंबर के बाद डेसिमल को लगा देंगे तो वो मेरा बन जाएगा 10 to the power 1। अगर मेरे पास कोई नंबर दिया रहेगा और हम लोग दो नंबर के बाद डेसिमल को बैठा देंगे राइट साइड से तो वो मेरा बन जाएगा 10 to the power 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी नंबर को बैठाएंगे राइट साइड से, यानी कि राइट साइड से अगर हम लोग जाएंगे और हम लोग जितना भी नंबर के बाद वो पॉइंट को बैठाएंगे तो 10 के ऊपर में मेरा उतना ही पावर आ जाएगा। जैसे राइट साइड में हम लोग जा रहे हैं दो नंबर, तो ये मेरा हो जाएगा 10 to the power 2। 3 नंबर के बाद अगर डेसिमल को बैठाएंगे यानी कि पॉइंट को बैठाएंगे तो मेरा जो 10 का पावर है वो हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग 5 के बाद एक पॉइंट को बैठाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग पॉइंट को बैठाए हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग पॉइंट को बैठा दिए हैं इसके पहले, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पॉइंट के बाद मेरे पास 11 नंबर्स है। इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1.5 और ये कर दिए हैं 10 to the power 11। ये बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है एक डेसिमल नंबर, यहाँ पर देखिए पॉइंट पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया हुआ है यानी कि सिंगल नंबर, ठीक है। तो हमको जब सिंगल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग पॉइंट कहाँ बैठाएंगे, हम लोग यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे 7 के बाद, ठीक है।
जब सिंगल नंबर दिया हुआ है तो उसका हम लोग पॉइंट बैठाएंगे 7 के बाद, यानी कि जो सिंगल नंबर दिया रहेगा वो सिंगल नंबर के बाद में उस पॉइंट को बैठाएंगे। ठीक है, अगर हमको 2 नंबर दिया हुआ है, समझिए कि x एंड y, तो उस केस में हम लोग एक नंबर छोड़ के राइट साइड में वहां पर बैठाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हमको सिर्फ सिंगल नंबर दिया हुआ है x, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, हम लोग उस केस में डेसिमल नंबर वो नंबर के बाद में बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.000007। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग 7 के बाद में पॉइंट को बैठाए हैं। ठीक है, और बाद में कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको कर दिए हैं 7.0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, यानी कि पॉइंट के बाद मेरा 6 नंबर था। तो ये मेरा हो गया है 7 इंटू 10⁻⁻6। -6 क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेफ्ट से राइट के तरफ में गए हैं। ठीक है, हम लोग जब राइट से लेफ्ट के तरफ में जाएंगे तो वो मेरा हो जाएगा प्लस में पावर, और जब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट से राइट के तरफ में जा रहे हैं तो ये मेरा हो जा रहा है पावर माइनस में। तो ये मेरा कितना हो रहा है, 10⁻, कितना नंबर हम लोग गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10⁻ ये होगा 6, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पावर हो जाएगा माइनस का। सिमिलरली यहाँ पर है 0.0016। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर मेरे पास हो गया है 2 नंबर, इसलिए हम लोग लास्ट नंबर को छोड़ के एक पॉइंट को बैठा दिए हैं, यानी कि ये मेरा हो गया है 1.6। अगर ये 1.6 हो गया यानी कि पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया है, तो पहले मेरा पॉइंट यहाँ पर था। तो हम लोग कितना नंबर गए हैं, हम लोग गए हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। हम लोग का जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक गया है, वो मेरा गया है लेफ्ट से लेके राइट के तरफ में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है ट्राई दीज। ये कहता है नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमको कुछ नंबर दिया हुआ है, उस नंबर्स को हमको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे होगा ये चेक करते हैं। ये है मेरे पास ट्राई दीज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 का 1, हमको दिया हुआ ये वाला नंबर जहाँ पे 0.000000564। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लास्ट का 2 नंबर के बाद को डेसिमल को बैठाए हैं। तो लास्ट का 2 नंबर के बाद हम लोग डेसिमल को बैठाए हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए पॉइंट मेरा कहाँ था, यहाँ पर था, और हम लोग अब पॉइंट कहाँ बैठाए हैं, यहाँ पर बैठाए हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना नंबर गए हैं, हम लोग गए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि हम लोग 7 नंबर गए हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ गए हैं, हम लोग पहले लेफ्ट में थे, अब हम लोग राइट में गए हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट से राइट में अगर जाते हैं तो मेरा पावर क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर 7 गए हैं, ये मेरा हो गया है 10⁻⁻7, और ये मेरा हो गया है 5.64। ठीक है, ये मेरा हो गया 5.64 इंटू 10⁻⁻7। अगर हम लोग ये नंबर को 5.64 नहीं करके अगर हम लोग ये नंबर को ऐसे लिखते 56.4, यानी कि एक नंबर के बाद अगर हम लोग पॉइंट को बैठाते तो इसका आंसर क्या होता। यहाँ पर हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट को बैठाए थे, लेकिन अगर हम लोग 1 नंबर बाद पॉइंट को बैठाते तो ये मेरा जो है आंसर हो जाता 56.4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग तो इस पॉइंट में आने के लिए गए थे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर पॉइंट मेरा यहाँ पर होता 1 नंबर के बाद, तो हम लोग एक और नंबर आगे बढ़ जाते लेफ्ट टू राइट में, तो वो मेरा क्या हो जाता, 7 के बाद मेरा 8 हो जाता। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 56.4 इंटू 10⁻⁻8। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट
नंबर 2 हमको दिया हुआ है 0.000021। तो यहाँ पर क्या किए हैं देखिए, यहाँ पर हम लोग राइट साइड में एक नंबर के बाद पॉइंट को बैठाए हैं। यहाँ पर 1 के बाद हम लोग पॉइंट को बैठा दिए। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर था। तो कितना बार गए हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद पॉइंट को बैठा दिए हैं। तो ये मेरा क्या हो गया है, 6 बार गए हैं। कहाँ से कहाँ गए हैं, लेफ्ट से गए हैं हम लोग राइट की तरफ में। तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो नंबर हो गया है मेरा 2.1 और ये मेरा हो गया है 10⁻⁻6। नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है 216000000। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट को बैठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, 216, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट को बैठाए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट को बैठाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि पॉइंट के बाद मेरा जितना नंबर होगा वो पॉइंट के बाद मेरा वो नंबर का पावर बन जाएगा। यानी कि ये मेरा हो गया 2.16 और पॉइंट के बाद 7 नंबर्स है, ये बन गया 10⁻7। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा है नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है 15240000। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट को बैठा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग कितना पावर में आएगा, यहाँ पर मेरे पास हो गया पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.524 इंटू 10⁻7, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरा 7 नंबर्स था। अगर इसका आंसर लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, जैसे कि 152.4, अगर हम लोग ये करते तो मेरा आंसर क्या बनता, मेरा बन जाता 152.4 इंटू, यहाँ पर 10 के पावर में कितना नंबर होगा, देखिए 152.4। अगर पॉइंट यहाँ पर लगाते तो क्या होता, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद मेरा 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद यहाँ 5 नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पे मेरा आंसर बन जाता 10⁻5। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो जहां पर आपका पॉइंट रहेगा आपका आंसर वैसे ही निकलेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। यानी कि अगर हमको बहुत लार्ज नंबर दिया हुआ है और हमको बहुत ही स्मॉल नंबर्स दिया हुआ है, उन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है सबसे स्मॉल नंबर, देखिए लिखा हुआ है साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे बॉडी में, उसका साइज क्या होता है, उसका साइज होता है 0.000007 मीटर। ये होता है एक रेड ब्लड सेल का साइज। तो ये वाला नंबर तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग कर दिए हैं 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पर 7 को पकड़ लिए हैं तो हम लोग कितना नंबर गए हैं, हम लोग गए हैं 1 2 3 4 5 और 6। हम लोग यहाँ पर 6 नंबर गए हैं राइट के तरफ में, यानी कि हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ में गए हैं। ठीक है, जब डेसिमल दिया हुआ है तो हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ में जा रहे हैं, तो हम लोग 6 टाइम्स गए हैं, इसलिए हम लोग लिखे हैं 10⁻⁻6। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है साइज ऑफ प्लांट सेल्स, ये होता है 0.00001275 मीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको लिखे हैं 1.275, यानी कि 1 के बाद हम लोग पॉइंट को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो पहले मेरा पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था। अब हम लोग पॉइंट को कहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं। तो हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ में गए हैं, कितना नंबर गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि हम लोग 5 नंबर गए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ में। इसलिए ये मेरा हो गया है 1.275 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं,
ऊपर में हम लोग लिखे हैं 7 इंटू 10⁻⁻6 जो कि ये वाला था मेरे पास, और नीचे हम लोग लिखे हैं 1.275 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो नीचे में देखिए ये वाला है -5 और ऊपर में क्या है -6। तो ये वाला -5 को अगर हम लोग -6 कर देंगे तो मेरा ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। तो ये वाला -5 को हम लोग -6 कैसे करेंगे? अगर हम लोग एक पॉइंट और बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 1.275 था, अगर इसको हम लोग 12.75 कर देंगे, यानी कि एक नंबर और आगे बढ़ जाएंगे, तो हमको ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है 12.75 इंटू 10⁻⁻6 और ऊपर में हो गया है 7 इंटू 10⁻⁻6। ये दोनों कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये मेरा हो गया है 7/12.75। ठीक है, जो कि मेरा हो जाता है 1/2 यानी कि हाफ के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है वो है बहुत ही लार्ज, यानी कि 5.97 इंटू 10⁻24। मास ऑफ मून, मून का जो मास है वो है 7.35 इंटू 10⁻22। अब ये दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे? टू कंपेयर वी नीड टू कीप बेस एंड एक्सपोनेंट सेम। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सेम रखना पड़ेगा। क्या? बेस और एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए बेस और एक्सपोनेंट क्या सेम है? नहीं। यहाँ पर देखिए बेस मेरा क्या है 10 और यहाँ पर भी बेस मेरा क्या है 10, लेकिन बेस मेरा यहाँ पर दोनों सेम है, बेस सेम हो गया, लेकिन एक्सपोनेंट क्या सेम है? एक्सपोनेंट है 24 और एक्सपोनेंट है 22। तो क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है, तो हमको सेम करना पड़ेगा। कैसे होगा? देखिए अर्थ का जो मास है वो हमको दिया हुआ था 5.97, ठीक है, इंटू 10⁻24 दिया हुआ था। तो ये वाला 10⁻24 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻22 और यहाँ पर अलग से लिख लिए हम लोग 100। 100 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 100 मतलब होता है 10⁻2। तो 10⁻24 को हम लोग अलग अलग कर दिए हैं, यानी कि 10⁻22 निकाल लिए हैं और 10⁻2 को अलग से रख लिए हैं। ठीक है, ये दोनों को मिला के मेरा होता है 10⁻24 जो कि हमको दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग कर लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10⁻22 जो नीचे में है मून का जो मास, यानी कि ये वाला जो है उसके साथ मेरा एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। तो ये मेरा हो गया है 5.97 इंटू 100। तो 5.97 इंटू 100 करने से मेरे पास होता है 597। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है 597 इंटू 10⁻22 और ये मेरा मून का मास है। ये मेरा क्या था क्वेश्चन में? ये दिया हुआ था हमको 7.35 इंटू 10⁻22। अब देखिए यहाँ पर भी हो गया है 10⁻22, यहाँ पर भी हो गया है 10⁻22, दोनों सेम हो गया, यानी कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है? दोनों सेम हो गया है। तो अब हम लोग ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर सामने में है ये है 597 अर्थ के लिए, और ये जो नंबर सामने में है ये है 7.35 मून के लिए। तो कौन सा बड़ा है? 597 बड़ा नंबर है मेरा 7.35 से। सो वी कैन से दैट अर्थ मास, यानी कि अर्थ का जो मास है वो ग्रेटर है देन मून्स मास बाई अप्रोक्सीमेटली। कितना ज्यादा ग्रेटर है? दोनों को माइनस कर दिए, यानी कि ये मेरा हो गया है अर्थ का मास, ठीक है, और ये वाला मेरा हो गया है मून का मास। ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको डिफरेंस निकल जाएगा। तो उन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, यानी कि अर्थ का मास कितना बड़ा है मून के मास से? 589.65 इंटू 10⁻22। ओके, इस तरीके से हम लोग निकाल लिए कि अर्थ का मास बड़ा है मून के मास से, और अर्थ का मास मेरा कितना बड़ा है मून के मास से। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल 8। देखिए क्या बोलता है। ये है एग्जाम्पल 8। ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन नंबर 1। हमको दिया हुआ है 0.000035। ये नंबर हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0 के बाद।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या किए, लास्ट का एक नंबर छोड़ के पॉइंट को बैठा दिए। तो पहले मेरा पॉइंट यहाँ पर था, अब हम लोग क्या किए हैं 3.5, ये देखिए मेरा हो गया है 3.5। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट से राइट के तरफ में। कितना नंबर गए हैं, 5 नंबर गए हैं। ये मेरा हो गया 10⁻⁻5 और मेरा नंबर हो गया है 3.5। ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे है 4050000। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग डेसिमल बैठा दिए हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ में गए हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा पावर प्लस में। तो कितना नंबर गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर के बाद मेरा पॉइंट बैठा है। ये मेरा हो गया है इंटू 10⁻+6 और यहाँ पर नंबर कितना हुआ है 4.05, ये हो गया 4.05। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 9 क्या बोलता है। एग्जाम्पल 9 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ओके, ऐसे होगा। देखिए ये है मेरे पास नंबर 1, ये वाला हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि 3.52 इंटू 10⁻5। तो ये जो नंबर है 3.52, इसको यहाँ पर लिख लिए हैं 3.52। ओके, और ये था मेरे पास इंटू 10⁻5, ये हो गया है मेरे पास 10⁻5, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 ठो 0। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है 10⁻5 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 2 3 4 5 प्लेस और आगे जाएंगे। तो मेरे पास ये नंबर पॉइंट यहाँ पर था, ये नंबर में यहाँ से हम लोग कितना नंबर आगे गए हैं 5, यानी कि 1 2 नंबर हो गया, यानी कि एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये 2। अब 3 4 5 यानी कि ये 3। ठीक है, 3 4 5। ओके, इसलिए मेरे पास जो नया नंबर है वो बन गया है 352000। नंबर 2 दिया हुआ है 7.54 इंटू 10⁻⁻4। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखे हैं इसको देखिए, यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ था 10⁻⁻4, तो हमको पता है कि अगर -4 लिखा हुआ है पावर में तो इसको नीचे में लेके चल जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 10⁻+4 और ऊपर में नंबर था मेरे पास 7.54, तो उसको लिख लिए हैं ऊपर में। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास था 0.54 और नीचे में क्या था 10⁻4। इसका मतलब हम लोग को ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था 7.54, हमको नीचे में था 10⁻4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इससे हमको और 4 प्लेस लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी कि 1 नंबर हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये और 4 हो गया ये। 4 नंबर लेफ्ट में गए हैं इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट से हम लोग 4 नंबर लेफ्ट की तरफ और फिर एक पॉइंट को बैठा दिए हैं, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो मेरा बन जाता है 0.000754। ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻5, तो देखिए -5 है तो नीचे कर देंगे तो ये +5 हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 3 डिवाइड बाई 10⁻+5। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हमको और कितना जाना है, यहाँ पर हमको जाना है टोटल 5 टाइम्स लेफ्ट की तरफ में। ठीक है, तो देखिए हमको जाना है 5 टाइम्स लेफ्ट की तरफ में। तो एक नंबर तो हो गया है मेरा 3, दूसरा नंबर हो गया है ये, फिर तीसरा हो गया है ये, चौथा हो गया है ये और 5 नंबर हो गया है ये। तो हम लोग 5 नंबर चल गए हैं लेफ्ट की तरफ में, फिर पॉइंट को बैठा दिए हैं, ये मेरा हो गया है आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.